महादेव। चराचर जगत की आदि प्रकृति स्वामिनी जो ने अपने शरीर में अंगराग लेपा हो और वो अंगराग उतरा हो, और मां ने उस अंगराग में सुंदर प्रतिमा का निर्माण किया। मां ने खेल खेल में सुंदर प्रतिमा का निर्माण कर दिया। वो प्रतिमा इतना सुंदर बना, उसके नए नक्शे बड़े प्यारे प्यारे बना डाले मां ने। सारी दुनिया का चित्र बनाने वाली मेरी मैया, सारी प्रकृति में रंग भरने वाली मेरी माँ, सारे पुष्पों में गंध भरने वाली मेरी मैया जगदम्बा माँ पार्वती, उन्होंने उस प्रतिमा में रंग भरा होगा, उसमें गंध भरा होगा, तो कितना सुंदर बनाया होगा, कल्पनातीत है। माँ तो गदगद हो गई, माँ गदगद हो गई। आहा, ये तो परम सुंदर है, ये तो अद्भुत है, अलौकिक है। मेरी मैया ने उससे बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण पहना दिए, और वो बालक भी बड़ा प्यारा सा, बड़ी मीठी बोलने वाला, बड़े मधुर शब्दों में बोलने लगा। मां, सोचो कि जगदम्बा के सामने उनके बनाए गए पुत्र ने जब मां बोला होगा तो मां का कितना वात्सल्य मुड़ा होगा। मां ने वात्सल्य के साथ रोते हुए कहा, बेटा आज के बाद तू मेरा बेटा है। मदीय सेवकः कश्चिद् भवेत् सुवतरः कृति मदाज्ञया परं नान्या देखा मात्रं चलेदिहि। विचारेति जसा देवी वपुषो बलसंभवम् पुरुषं निर्ममो सातो सर्वलक्षण संयुतं सर्वावयव निर्दोषं सर्वावयव सुंदरं विशालं सर्वसौभाग्यं महाबल पराक्रमम्। माँ तो साक्षात शक्ति स्वरूपा है। सारी दुनिया की शक्ति उस बालक के अंदर माँ ने भर दी, अपार शक्ति संपन्न बना दिया उस बालक को। और मां ने कहा, आज के बाद तुम मेरा बेटा है। अब भगवान गणेश ने कहा, तो मैया अभी गणेश बने नहीं है, बस गणेश संकेत से समझ लीजिए, गणेश तो बाद में बनेंगे, अभी उनका गणेश नाम तो बाद में पड़ेगा। अभी तो उमा सुतम है, अभी तो माँ पार्वती के पुत्र हैं केवल। उमा सुत ने कहा कि माँ मेरे लिए क्या सेवा है, मैं माँ की कौन सी सेवा कर सकता हूँ। तो माँ ने कहा, हे तात शृणु मद्वाक्यं द्वारपालो भवेद्य मे मत्पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यथा कश्चिदस्ति मे विना मदज्ञां सत्पुत्रां नैवायान मद्गृहान्तरं कोऽपि क्वापि हठात् तात सत्यमेतत्मयोदितम्। हे तात, मेरे वचन को सुनो, तुम मेरा बेटा है और आज के बाद तू मेरा द्वारपाल बन जा, क्योंकि मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। कोई भी ऐसे मुंह उठा के चला आता मेरे घर के अंदर, बोलना होगा ओम नमः शिवाय। मैया ने कहा, कोई भी चला आता है, दरवाजा खटखटाता नहीं, ऐसे चला आता है। तो आज के बाद जब तक मेरी आज्ञा न हो, कोई भी मेरे घर के अंदर प्रवेश न करे, अब तक साक्षात महादेव भी क्यों न हो, उनको भी तो रोक देना द्वार पर। मेरी आज्ञा का पालन करना, कोई हट करे तो उसका प्रतिकार करना। ऐसा कहकर मेरी मैया ने आज्ञा दे दी। भगवान गणेश गए, द्वारपाल बने। द्वारपाल बने। अब मैया अपने गृह कार्य में लग गई। भगवान भोलेनाथ घर में नहीं थे। भगवान के गण आने लगे क्रमशः, कैलाश के भीतर प्रवेश करना चाहते हैं। नंदी बाबा आए तो रोक दिया।
वीरभद्र आए तो उनको रोक दिया, भद्रकाली आई तो उनको रोक दिया, चंड प्रचंड को रोक दिया, यहाँ तक कि द्वार के स्वामी कीर्तिमुख हैं, कीर्तिमुख को भी रोक दिया। द्वार के भीतर किसी को प्रवेश नहीं करने दिया। बड़े बड़े बलशाली सारे के सारे गण, इतने बड़े बलशाली गणों के बीच में भगवान गणेश अकेले द्वार पर डटे हुए हैं और भोले बाबा शनै शनै द्वार पर पधारे हैं। सुंदर से भाव के साथ आइए जरा। भोले बाबा का रूप निराला, शंकर का रूप निराला, भोले बाबा का रूप निराला, गले में नाग ज्वाला लहराते चले आए। बाबा का रूप निराला, गले में नाग ज्वाला लहराते चले आए। भोले बाबा का रूप निराला, बैठे हैं, एक बार तालियों के द्वारा भगवान का स्वागत करें। भगवान आ रहे हैं। हर महादेव, हर महादेव।
सारे गण तो परास्त हो गए, भोले बाबा आए। अब एक बात थोड़ा ध्यान से सुनना जरा। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, प्रार्थना की हमें उन घटनाओं को स्वीकार करने का मन नहीं करता। हमें लगता है कि भगवान ने हमारे जीवन में बहुत गलत काम किया, लेकिन उसका फल बड़ा मीठा होता है। जो भगवान की शरण में रहता है, भगवान सदा सर्वदा उसकी रक्षा के बारे में सोचता है। मैंने एक सत्य घटना सुनी थी किसी के मुख से, आपको सुनाता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ डाउट होगा कि भगवान शंकर ने अपने ही पुत्र का सर काट दिया। हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। कोई स्वीकार नहीं करता कि ऐसा क्यों मेरे जीवन में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कुछ लोग तो भगवान को इतने भले बुरे शब्दों से बोलते। एक समय मंदिर में बैठा था, मैं जाप कर रहा था, एक माता सुबह सुबह आई 8 बजे, राम जी के सामने खड़े होकर बोली, तुम बड़े निष्ठुर हो, तुमने आज तक हमें कुछ दिया ही नहीं। बहुत सारी बातें सुनाई राम जी को। मैं रोज तुम्हारे दर में दीपक जलाती हूँ, रोज तुम्हारी आरती करती हूँ, रोज रामायण का पाठ करती हूँ, वर्षों बीत गए, तुमने कुछ दिया ही नहीं आज तक। तो जब वो भगवान से लड़ करके फिर आई मेरे पास, मैंने बोला इधर आओ, क्यों लड़ रही थी भगवान से? कोई गलत सपना देखा क्या तूने रात को? नहीं, गलत सपना नहीं देखा महाराज। हुआ यूं कि मेरे बेटे का इंजीनियरिंग में दाखिला मिलना था, उसके सारे दोस्तों को दाखिला मिल गया, मेरे बेटे को ही नहीं मिला। और बड़ा परेशान है वो आज 1 सप्ताह से। तो मैंने कहा देखो, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। देखो भगवान हमारी सोच जहाँ समाप्त हो जाती है ना, वहां से भगवान की सोच आरंभ होती है। बात समझना थोड़ा सा। कभी कभी यदि आप वास्तव में भगवान के शरण में हो, तो भगवान कभी आपके साथ ऐसा कोई काम होने नहीं देगा। बड़ा कृपावंत है। मैंने कहा देखो, हो सकता है जिस कॉलेज में तुम्हारा बेटा एडमिशन लेना चाहता हो, वहां पर राम जी न चाहते हो। राम जी कोई बहुत बड़े कॉलेज में भेजना चाहते हो, क्या पता। ऐसे राम जी से लड़के जा रही हो, तुम रोज दिया जलाती हो, ऐसे व्यर्थ हो जाएगा क्या? नहीं, व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन 1 सप्ताह हो गया मेरे बेटे ने खाना भी नहीं खाया और दोबारा गई लड़ने के लिए। मैंने कहा हे भगवान, सुनो, शायद तुम्हारे राम जी तुम्हारे बेटे को और बड़े कॉलेज में भेजना चाहते होंगे। देख लेना, कोई अच्छा ही समाचार मिलेगा जल्दी। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इंडिया में किसी कॉलेज में उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ महीने पहले विदेश में कोई बड़े कॉलेज में स्पेशल परीक्षा दी थी। बाहर के कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो कि बच्चों को स्कॉलरशिप देकर के बुलाते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं। उसने अमेरिका के किसी कॉलेज में उसने कुछ महीने पहले ऐसे ही खेल में परीक्षा दी थी। परीक्षा देने के बाद उसका बाई चांस अगले दिन रिजल्ट आता है ना, आया तो उसमें लिखा था कि आपको बहुत कम फीस में उस स्कॉलरशिप के साथ आपको हमारे कॉलेज में स्वागत है। कोई बड़ा कॉलेज बाहर का, इंपीरियल नाम का कोई कॉलेज होगा, इंपीरियल कोई होगा, तो इंपीरियल कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। उसने बुलाया कि आप आइए और आकर के आप जो है अपना सारी फॉर्मेलिटी पूरा कर दीजिए। अगले दिन सुबह 9 बजे मिठाई के डब्बे लेकर आई माता जी, हंसती हुई आई। और मैंने कहा क्या चमत्कार हुआ माँ? बोली महाराज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, राम जी से माफ़ी मांगने के लिए आई। मैंने कहा क्या लेकर आई माफ़ी मांगने के लिए? कल तो तुमने 50 गालियाँ दी होंगी और राम जी ने बड़े प्रेम से सुना भी गालियाँ, उसके बदले क्या क्या दे के खुश करना चाहती हो, जरा बताओ राम जी को। बोली बस मैं ये मिठाई लेके आई हूँ, राम जी को भोग लगा, तो मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। और मेरे बेटे का जो है वो बहुत बड़े कॉलेज में विदेश में हो गया।
मैंने कहा देखा, जब राम जी चाहते थे कि तेरा बेटा विदेश में बड़े कॉलेज में पढ़े, तो काहे यहाँ पर तुम अपना फीस भर के उसको बर्बाद करे? जरा बता तो। राम जी कुछ और चाहते हैं और तुम और कुछ चाहती हैं, इसलिए राम जी जो चाहें उसको स्वीकार करें। यदि भजन करते हो, यदि भगवान पर भरोसा करते हो, तो उस पर छोड़ दो, वो जो करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा। बस दोनों बाजू उठा के बोलो, हे नाथ, तुम जो करोगे हमारे लिए अच्छा ही करोगे, ऐसा कहकर उसको समर्पण करो। ज्यादा मत्था न लगाओ, ज्यादा मत्था लगाकर अपना नींद खराब न करो। इतना तो दयालु है मेरा नाथ, वो जानता है कि किसे क्या देना है और कौन किस चीज का पात्र है। वो जानता है किसे कहाँ पहुंचाना है, सब जानता है। हमसे ज्यादा उसको हमारी ख्याल है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। तो खुद ही तेरे मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो तेरा भगवान करेगा। कभी कभी ऐसा कुछ लोगों को लगेगा भगवान शंकर सर काट रहे हैं अपने बेटे, उसके पीछे जो चीज गणेश जी को मिली दुनिया में किसी माई के लाल को नहीं मिल सकता। एक सत्य घटना सुनाता हूं, आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। सन 1912 में टाइटैनिक नाम का जहाज डूब गया था। टाइटैनिक पिक्चर आपने देखी होगी, मैंने भी देखी थी बचपन में। तो टाइटैनिक नाम का जहाज डूब गया था। कहा जाता है कि उन दिनों की बात है, जब टाइटैनिक जहाज बन के तैयार हो गया तो रेडियो में सब जगह ये सूचना सुना दिया गया कि भाई टाइटैनिक जहाज में जो यात्री यात्रा करना चाहें अपना टिकट बुक करा लें, अपना टिकट बुक करा लें। रेडियो में सूचना दे दी गई। तो वहां पर एक किसान था जिसका नाम था माइकल क्लार्क। वो किसान सामान्य था, सामान्य किसानी करता था और उसके 4 बच्चे, उसकी बीवी और उसका छोटा सा टॉमी कुत्ता। दिल्ली में कुत्ते को कुत्ता कहना भी दोष है, इसलिए टॉमी कहना ठीक है। तो उसका एक छोटा सा टॉमी, वो ये मतलब 6 जनों का परिवार था। 4 जने वो मियाँ बीवी और 7 जनों का परिवार हो गया। बड़े प्रेम से रहते थे और सोचा कि आज तक हम बच्चों को लेकर कहीं गए नहीं, बढ़िया मौका है कि टिकट बना लेते हैं। तो अपने जीवन की सारी जमा पूंजी जो है ना, अपनी सारी जमा पूंजी लगा करके उसने जो है टिकट बनाई, अपनी, अपने बच्चों की और उस टॉमी की। सबका टिकट बनाया कि भाई हम चलेंगे 15 तारीख को जो है जहाज निकलने वाला है। मेरे ख्याल से अप्रैल समथिंग ऐसा ही महीना था। 15 अप्रैल को जहाज निकलेगा, तो हमें जो है 14 को ही शाम को वहाँ पर पहुँचना है हर हालत में। तो सारी जमा पूंजी लगा करके उसने जो है टिकट ले ली। अब 12 तारीख का दिन था, 13-14 को पहुँचना था। तो अचानक क्या हुआ, 12 को उसने टिकट लिया, 13 तारीख को उसके सबसे छोटे बच्चे को ना, वो घर के उस पालतू कुत्ते ने इतना काटा उसको लहूलुहान कर दिया। सब जानते हैं कुत्ते के काटने के बाद तो जो है बड़ी समस्याएं आती हैं। जब उसको डॉक्टर के पास ले गए चेक कराने के लिए, डॉक्टर ने कहा भाई इसको इन्फेक्शन हो गया है और इसे तो कम से कम महीने 1.5 महीने लग जाएंगे। पेट में जो है ना वो पता नहीं 14 इंजेक्शन लगेंगे। पहले लगते थे, पता नहीं आपको, पहले 14 इंजेक्शन लगते थे। 14 इंजेक्शन लगेंगे, इन्फेक्शन हो गया है। और ये कुत्ते के राल में जो है ना ये जहर था। अब सोचो बंदा कितना बड़ा प्रोग्राम बना के बैठा है। इधर जो कुत्ते ने काट लिया बच्चे को, बड़ी समस्या घर में, सब मायूसी छा गई। था तो पालतू कुत्ता ही, घर आकर के उस पालतू कुत्ते को इतना पीटा जितना उसके बच्चे को लहूलुहान बनाया था उससे 4 गुना ज्यादा लहूलुहान उस कुत्ते को कर दिया उसने, माइकल क्लार्क ने। है दुष्ट कहेंगे, मेरा खा करके मेरा ही बर्बाद कर दिया तूने। इतना गुस्सा आया होगा उसको, आया होगा ना, हर किसी को गुस्सा आता है। इतना मारा, लहूलुहान कर दिया, बचपन से पाला था उस बेचारे को भी।
अब बच्चे को काट दिया, कौन माँ बाप बर्दाश्त करे? अपने बच्चे और कुत्ते के बच्चे में अंतर तो होगा ही ना। तो खूब पीटा उसको। पीटने के बाद अब सोचे कि जाए या न जाए। 14 तारीख को जाना है जहाज में सवार होने के लिए। डॉक्टर ने कहा खबरदार नहीं जा सकते। तो पत्नी ने कहा एक काम करो, मैं बच्चे के साथ रह लेती हूँ घर में, तुम बाकी बच्चों को लेके जाओ। उसका मन माना नहीं, नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊंगा मैं। तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। जो पैसा लगाया था सब पैसा हो गया, क्या हो गया? मिट्टी हो गया, बेकार हो गया। अब 15 तारीख को जहाज चला टाइटैनिक। जब जहाज चला टाइटैनिक तो क्या खबर सुनते हैं अगले दिन कि टाइटैनिक जहाज तो पानी में डूब गया है और हजारों लोग उस जहाज के साथ नीचे मर गए हैं। जब ये सुनना था तो माइकल क्लार्क की आंखों में आंसू आ गए और भागा भागा गया। जिस कुत्ते को एक दिन पहले बुरी तरह से पिटाई लगाई थी, वो कुत्ता इतना प्यारा लगा, उसे बार बार दुलाने लगा। अगर तू मेरे बेटे को नहीं काटता तो हमारा जाने का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होता। तूने काटा, यानी कि प्रकृति कभी कभी हमें पहले संकेत कर देती है, बेटा तेरा बुरा होने वाला है, इसलिए तू ये काम मत कर। कभी कभी प्रकृति हमें इस प्रकार का संकेत करती है। तो जीवन में कुछ घटने वाली घटनाओं को लेकर आप ये भी ना सोचना कि मेरे साथ बुरा ही हुआ है। कई बार उस बुरे दुख में, उस दुख की घड़ी में कुछ सुख की घड़ियां छुपी हुई हैं। भगवान गणेश डंडा लेकर खड़े हैं। आज तीनों लोक के स्वामी महादेव आ गए हैं अपने पुत्र से लड़ने के लिए। कहते हैं कि ये कौन बालक है जो कि मेरे ही घर में आकर मेरा ही द्वारपाल बनकर मुझे ही अंदर जाने के लिए रोकता है। भगवान शंकर के साथ भी आज ऐसा युद्ध हुआ कि तीनों लोक के देवता भी ऊपर खड़े होकर के, आकाश में विमानों में खड़े होकर के तमाशा देखने लगे। इतना बलवान बालक की साक्षात महाकाल को चुनौती दे रहा है। महाकाल के पसीने छुड़ा दिया। ये ताकत कहाँ से आई पता है आपको? ये ताकत माँ ने दिया है। माँ का बेटा इस दुनिया में सबसे पहलवान होता है। हाँ, माँ का बेटा, इसीलिए कहा जाता है, आज भी लड़ते समय कहा जाता है आजा अगर माँ का दूध पिया है तो। ये नहीं कहते कि पिता का नमक खाया है तो आजा, ऐसा कोई बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। माँ का दूध पिया है तो आजा, क्योंकि माँ का बेटा बड़ा पराक्रमी होता है। आजा माँ का दूध पिया है। आज भगवान गणेश ने भोले बाबा को नचा दिया। अब भोले बाबा के सामने किसी की क्या चले महाराज, वो तो ठहरे महाकाल। उन्होंने पाशुपतास्त्र निकाल लिया और पाशुपतास्त्र निकाल करके भगवान गणेश के मस्तक में सीधे प्रहार कर दिया। प्रहार क्या करना था, मस्तक छिन्न भिन्न हो गया और मस्तक वहां से निकल करके टूट करके सीधे गया चंद्रमा के लोक में। कहाँ गया? चंद्रमा के लोक में गया। ये जो हमारी माताएं करवा चौथ को चांद को अर्घ देती है ना, ये चांद को अर्घ नहीं देती हैं। किसको देती हैं? भगवान गणेश को अर्घ देती हैं। चांद की पूजा करने से कोई सौभाग्य नहीं मिलता। सौभाग्य तो केवल भगवान गणेश की पूजा करने से प्राप्त होता है। करवा चौथ को भी गौरी गणेश की ही पूजा होती है। कभी आप पढ़िए सही पुस्तकें, आप तो वो वीरो कुड़ी करवड़ा कह के आती है, तो वहाँ जाके थालियाँ घुमा के आ जाती हैं। ले वीरो कुड़ी करवड़ा, हाँ क्या क्या गाती है हमारी माताएं। मैं बचपन में सुना करता था। वो तो कड़वा घुमाती है ना, कड़वा घुमाती है, तो बस उसी में पूजा समझ लेती, पूजा पूरी हो गई। लेकिन भगवान गणेश की पूजा विधिवत करना चाहिए, गौरी गणेश की। करवा चौथ के दिन भी गौरी गणेश पूजनीय है। वो जो दिया जलाया जाता है भगवान गणेश के लिए, वो जो कच्ची लस्सी रखते हैं हम पात्र में, वो भी भगवान गणेश के लिए होता है। अर्घ देने के लिए जो चांद निकलेगा तो चंद्रमा के साथ भगवान गणेश के दर्शन होंगे। चंद्रमा की चांदनी में भगवान गणेश के दर्शन के लिए वो जो मस्तक कटा, मस्तक कट के कहाँ गया? चंद्रलोक में गया। मस्तक छिन्न भिन्न हो गया। अब तो हाहाकार मच गया और किसी तरह से माँ को खबर लगी।
माँ तो वहां से ऐसे ही भागी भागी आई बेसुध होकर के, किम करोमि क्व गच्छामि आहा दुःखम उपागतम कथम दुःखम विनश्येता स्याति दुःखम ममाधुना। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरा बेटा ऐसे पड़ा हुआ है। एक बात कहें आपसे, दुनिया में नारी हमेशा अबला रही है। नारी को दुनिया ने अबला कहा है, और मैं गलत न हो तो नारी अबला है, बल्कि कमी तो है। कितने ही जुड़ो कराटे सीख लो, पुरुष की तरह सबल शरीर तो नहीं हो सकता आपका। लेकिन एक सूत्र ध्यान रखना, नारी अबला है, लेकिन इस दुनिया में सबसे बलवान अगर कोई है वो है माँ। कौन है बोलो? माँ बलवान है। माँ को कोई जीत नहीं सकता। नारी को कोई जीत लेगा, लेकिन माँ को कोई नहीं जीत सकता। माँ में इतनी ताकत है, किसी पिता में ताकत नहीं आ सकती। पिता एक बच्चे को संभाल के दिखा दे जरा, लेकिन माँ 4-4 बच्चों को ऐसे संभालती है, यहाँ से नहीं आने देती। इस दुनिया में सबसे प्रबल अगर कोई ताकत है वो माँ है। माँ, जब माँ ने देखा कि मेरे बेटे को काट दिया इन्होंने, माँ ने अपनी 10 शक्तियों को आवाहन किया, ब्रह्माणी, रुद्राणी, इंद्राणी, वाराही, वैष्णवी, चामुंडा, सारी देवियां प्रकट हो जाओ। सारी देवियां प्रकट हो गईं, अपने अपने हाथों में अस्त्र लेकर चिंगाड़ मारती हुई, हुंकार भरती हुई, माताओं का जमघट लग गया। संसार की सारी आदि प्रकृति की शक्तियां प्रकट हो गई और प्रकट होकर के देवताओं को घेर लिया। तुम लोगों ने मिलकर हमारे बेटे को मारा। अभी पता नहीं द्वारिका की घटना है, कहाँ की घटना है पता नहीं, मेरे पास वीडियो आया। एक 12 वर्ष की छोटी सी गुड़िया से कोई पायलट है, पायलट दंपत्ति ने इतना काम लिया, उस गुड़िया के शरीर को प्रेस से जला दिया, सारे शरीर में लहू लुहान कर दिया। तो समाज में जितने भी काम करने वाली जो माताएं थी, सारी माताएं इकट्ठी हो गई। जब माताओं का वात्सल्य फूटता है ना, तो अच्छे भी परास्त हो जाते हैं। उन दोनों को ऐसे समाज में ऐसी पिटाई लगाई, मुझे वीडियो देख के अच्छा लगा। बोलना होगा ओम नमः शिवाय। छोटी सी 10-12 साल की गुड़िया को जब मातृशक्ति जगती है ना समाज में, तो अच्छों को ठीक कर देती है। माँ की बड़ी महिमा। एक बार माँ का बड़ा प्यारा सा भजन गा देते हैं। आई प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए, मुझको तेरी दुआ चाहिए, आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए,
सिवा और क्या चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए। जो अपनी माँ से प्यार करता है, मीठी मीठी तालियों से जरा अपनी माता के लिए अभिनंदन करो अपनी माँ का। अजमत माने मान सम्मान मौज मस्ती। केवल माँ की सेवा से ही दुनिया में बच्चा आनंद ले सकता है, माँ की कृपा से। ओ तेरी खिदमत से दुनिया में अजमत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में अजमत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए। इस दुनिया में माँ बहुत पराक्रमी होती है। दुर्भाग्यवश अगर पिता की मृत्यु हो जाए ना, तो माँ आराम से घर को चला लेती है, मजदूरी करके घरों में काम करके बच्चों को बढ़िया प्रकार से पालती है। माँ ये सोचकर अपने जीवन की सारी खुशियां कुर्बान कर देती है कि 2 बच्चों को पालन करके ऐसे जीवन गुजार लूंगी। ऐसे मैंने लाखों माताएं देखी हैं, लेकिन मैंने कभी एक भी ऐसे पिता को नहीं देखा कि जवानी में पत्नी का देहांत हो जाए तो इन दोनों बच्चों के लिए सारे जीवन को कुर्बान कर दूंगा। ऐसा एक बाप नहीं देखा कि बाप के वश में है भी नहीं।
बोलना होगा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुस्कुराकर बोलो माओ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम्हारी महिमा गा रहा हूँ, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माताओं की महिमा है, ये आपकी महिमा है। पिता में सामर्थ्य नहीं, साल भर होने से पहले पहले दोबारा से दुल्हा बन जाता है। समाज में बहुत कुछ गिने चुने लोग हो तो ऐसे हैं जो कुर्बानियां दे देते, नहीं तो नहीं। आज माता ने सिंह वाहिनी बनकर सारे देव समाज को त्राही त्राही करने के लिए मजबूर कर दिया। मां बोली, हे शक्तयोधुना देव्यो स्माभिर् मन्निदेशतः प्रलयाश्चात्र कर्तव्यो नात्र कार्या विचारणा। तुम अभी अभी सारी दुनिया में प्रलय मचा दो, मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़ के और कुछ नहीं, और कोई नहीं। देवास्यैव ऋषिश्चैव यक्षराक्षसकासथा अस्मदीयान्वरास्यैव शक्यो भक्षत मे हठात्। देवताओं को खा लो, ऋषियों को खा लो, यक्षों को खा लो, सबको खा लो, भक्षण कर लो सबका। वो माताएं सब भद्रकाली की तरह बन के विकराल बन करके प्रकट हुई थी। माताएं अब भक्षण करने को तत्पर हो गई, लेकिन मां तो मां होती हैं। देवताओं ने, ऋषियों ने बड़ी सुंदर प्यारी मां की स्तुति करी। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवायै च नमोस्तुते, चंडिकायै नमस्तुभ्यं कल्याण्यै च नमोस्तुते, आदिशक्तिस्त्वमेव अम्बा सर्वसृष्टिकरी सदा, त्वमेव पालिनी शक्तिस्त्वमेव प्रलयंकरी। हे जगदम्बा, हे शिवा, हे चंडिका, हे कल्याणी, हे आदिशक्ति, हे पराम्बा, हे सर्वसृष्टि कारिणी, हे पालिनी, हे जगदम्बा, आपको नमस्कार है। हे प्रलयंकरी, आपको नमन है, प्रणाम है। देवताओं ने पुनः पुनः स्तुति करी तो मां ने एक ही शब्द कहा, पता है क्या कहा? मत पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणं नहीं, यथा हि भवता मध्ये उज्जोयं च भविष्यति। सर्वाध्यक्षो भवेद्यद्य यूयं कुरुत तद्यदि, तदा शान्तिर्भवेल्लोके नान्यथा सुखमाप्स्यथ। मानेगा, सुनो, ये चमचागिरी छोड़ दो देवताओं। मेरे बेटे का सर कटा है, आज तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी स्तुति करोगे, मेरे पांव धोकर मेरा जल पियोगे, तुम्हें क्षमा कर दूंगी? मेरे पुत्र का सर कटाए, मेरा बेटे का धड़ सामने पड़ा हुआ है, तुम सबने मिलकर के मेरे बेटे का वध किया है, इसलिए आज मैं संहारिणी बनी हूं, संहार कर दूंगी। एक शर्त है। बोले क्या शर्त है माँ? तो माँ ने कहा, यदि मेरा बेटा पुनः जीवित हो जाता है तो मैं सबको माफ कर दूंगी। तो और कोई माफ करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं, तुम्हें माफी देने का कोई दूसरा उपाय नहीं। मेरा बेटा जीवित हो जाए तो सबको माफ कर दूंगी बस। अब तो सभी लोग वहां पर, इसी का नाम तो माँ है, इसलिए हमारे समाज में माँ की पूजा होती है। हमने एक दिन कहा था ना, किसी पत्थर में भगवान नहीं हो सकता, लेकिन जब पत्थर के भीतर देवत्व प्रवेश कर जाता है तो पत्थर भी भगवान हो जाता है। राजू आवाज ठीक कर दे भैया, इतना सोना भी किस लिए? प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। थोड़ा आवाज को कम ज्यादा कब हो रहा है उसको देखो तो सही। तो मेरा बेटा जीवित हो गया, इसलिए माँ संसार में सदा सर्वदा पूजनीय मानी जाती है। माँ पूजनीय है। जब किसी नारी के भीतर मातृत्व प्रवेश कर जाता है तो नारी पूजनीय हो जाती है। मेरा बेटा अगर जीवित नहीं होगा तो किसी को क्षमा नहीं करूंगी।
अब वहां पर आपस में चर्चा होने लगी कैसे जीवित करें। धड़ यहाँ पड़ा है, मस्तक न जाने कहां चला गया। देवता त्राही त्राही कर रहे हैं। वहां पर माता का भद्रकाली स्वरूप खाने को तैयार है। माने का सबको भक्षण कर लो, निकल जाओ। जैसे तुमने चंड मुंड को निकल दिया था, रक्त बीज का रक्तपान किया था, वैसे पी जाओ सबका रक्त। भगवान शंकर को मनाया सबने, बाबा आप भी हमारी रक्षा कर सकते हो। कभी कभी जो है अपनी श्रीमती का भयंकर रूप देखकर पति भी भाग जाते हैं। बोलना होगा ओम नमः शिवाय। कई बार तो सुन लेते हैं, कई बार उनसे सहन नहीं होता। कौन सुने, जब विकराल हो जाती है कोई नहीं सुन सकता, जान बचा के भाग जाते हैं सब। भोले बाबा ने कहा मुझे काहे फंसा रहे हो? कहा बाबा तुमने ही तो काटा है, फंसाने की क्या बात होगी? सर तो तुमने ही काटा, तुम ही ठीक करो इसको। तो बाबा ने कहा एक काम करो, तुम जाओ सब जाकर के जो माँ अभी अभी नवजात शिशु को, अभी अभी पैदा हुए नवजात शिशु को पीट करके सो रही हो, और जो माँ नवजात शिशु को, अभी अभी पैदा हुए नवजात शिशु को पीट करके सो रही हो, उस शिशु का मस्तक काट के ले आओ। दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशन, आज तक ये ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। कौन सा? किसी के धड़ में किसी का सर जोड़ दिया जाए। अभी एम्स वालों ने एक शोध किया, एम्स वालों ने एक शोध किया कि मनुष्यों के किडनी में किसी पशु की किडनी फिट किया जाए, तो उसको फिट तो कर दिया, लेकिन वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाया। कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। फिर किसी पशुओं का हृदय ला करके मनुष्य के हृदय में जोड़ने का प्रयास किया गया, वो 4 महीने तक चला। आने वाले समय में इस प्रकार के बहुत सारे रिसर्च होने वाले हैं, क्योंकि इंसान का शरीर तो बड़ा महंगा हो गया, पशु बहुत सारे मिल जाते, उन्हीं का फिट कर दो। वैसे भी इंसान पशु होता जा रहा है, तो मिल जाएगा बाद में जाकर। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। वैसे भी खान पान तो सारे पशु का ही हो गया, थोड़ा सा चेहरा चेंज लगता है, वो भी एक सा हो जाएगा, क्योंकि पशु बन के घूम रहे हैं सभी के सभी, तो 2-4 साल में वो बराबर सा लगेगा। अब यहाँ पर वही हुआ, गए जाकर के एक हथिनी अभी अभी अपने बच्चे को पैदा करके उसको पीट करके सो रही थी, उसी का सर काट लिया। सर काट के ले आए, बाबा के सामने रख दिया। बाबा ये लो, कर दो ऑपरेशन। बाबा ने कहा लो सिला डालो। और सोचो जरा, मनुष्य का गर्दन छोटा, हाथी का इतना मोटा, कैसे तो बाबा ने उसको फिट बिठाया होगा, कैसे उसमें ऑपरेशन किया होगा, ये तो बाबा ही जाने। लेकिन सृष्टि का सबसे पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। एकदम सक्सेसफुल। हाँ, बाबा ने ऐसे 2 ऑपरेशन किए। एक ऑपरेशन कल भी किया था दक्ष प्रजापति का। हम बाबा जब जोड़ते हैं तो किसी पशु का ही जोड़ते हैं, इंसान का नहीं जोड़ते। कल भी वो बकरे का जोड़ दिया था, आज हाथी का जोड़ दिया। और उसको दक्ष कहा, इनको गणेश अभी आइए, बढ़िया प्रकार से जोड़ दिया महाराज। जब गणपति के धड़ में हाथी का मस्तक जोड़ दिया गया और जोड़ करके भगवान गणेश को भगवान शंकर ने अपने गोदी पर बिठाया। भगवान शंकर ने कहा आज के बाद ये मेरा ही बेटा है, ये मेरा बेटा है। आज मैं वरदान देता हूँ कि सारे देव समूह में, सारे देवताओं के बीच में सबसे पहले पूजे जाने वाले होंगे, ये प्रथम पूजनीय होंगे। सारे देव समूह में जब तक इनकी पूजा नहीं होगी, किसी को किसी की पूजा स्वीकार्य नहीं होगी। इनको मनाए बिना कोई कार्य करेंगे तो अवश्य में उसमें विघ्न पड़ेगा। ये केवल विघ्नहर्ता नहीं, ये विघ्नकर्ता भी है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं, ये विघ्नकर्ता भी हैं। इनको मनाए बिना यदि कोई कार्य किया जाएगा तो विघ्न डालेंगे बीच में। तो विघ्नकर्ता भी है और विघ्नहर्ता भी है।
आज के बाद इनके जीवन में किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होगा, रोग नहीं होगा। जो इनका पूजन करेगा वो सिद्धि बुद्धि से परिपूर्ण रहेगा। ये बुद्धि के दाता होंगे और गणों के स्वामी होंगे। अब तो कैलाश में बाजे गाजे बजने लगे महाराज। माता गौरी के आंगन में तो आज धूम धड़ाका होने लगा। माँ गौरी प्रसन्न हो गई और सभी माताओं ने एक साथ मिलकर के कहा, हम सभी माताएं इसको आज वरदान देती हैं। माँ लक्ष्मी ने कहा कि साल में एक बार दीपावली के दिन मेरी पूजा गणेश के साथ ही होगी। माँ सरस्वती ने कहा वैसे तो मैं बुद्धि की देवी हूँ, लेकिन कोई मेरी पूजा न करे, लेकिन केवल गणेश की पूजा करे तो भी ये बुद्धि के दाता माने जाए। आज के बाद बुद्धि के दाता दो होंगे। एक तो माँ सरस्वती बुद्धि की दात्री है, दूसरे भगवान गणेश की बुद्धि के दाता होंगे। और देवियां आई बारी से, सारी शक्तियां भगवान गणेश के भीतर भर दी। शक्ति के पुंज बन गए भगवान गणेश और चारों ओर जयकारा लगने लगा। बोले गणपति महाराज की। और माँ गौरी के आंगन में आनंद महोत्सव बनने लगा। जय भगवान गणेश का पूजन कर दीजिए। माँ गौरी के अंगना देखो भगवान गणेश का जन्म हुआ है और जिनको अच्छा सा डांस करना आता है वो आके डांस करना, ठीक है। माँ गौरी के अंगना देखो बज रही आज बधाई। माँ गौरी के अंगना देखो बज रही आज बधाई। सब सखियाँ आई, आयन लगी बधाई।
बैठे कथा आगे आगे चलाएं, बैठो। बोलिए गणपति महाराज की जय हो। आइए, भगवान बाल गणेश को भोले बाबा झूला झुला रहे हैं। देखो, अगर आनंद मनाओ ना तो आगे जमघट न लगाओ, नृत्य करो। भगवान का उत्सव नृत्य से होता है। और जब हमारी माताएं नाचती है ना तो भगवान भी उसको खड़े होकर देखते, माताओं को नाचते देखते। घर में आप छोटे छोटे बच्चों को नाचते देखते हो, कितना अच्छा लगता है। मोबाइल में आप लेते हो ना वीडियो, वैसे भगवान भी अपने बच्चों को नाचते देखकर, झूमते देखकर खुश होते हैं। दुनिया में कोई माँ बाप अपने बच्चों को निराश देख के प्रसन्न नहीं होते, वैसे भगवान भी अपने बच्चों को खुशहाल देख के अति प्रसन्न होते हैं। उसी भाव के साथ गौरा के भय गणराज गौरा के भय गणराज भोले बाबा फलना गौरा के भय गणराज भोले बाबा फलना आए। गौरा के भय गणराज भोले बाबा फलना ले आए। गौरा के भय गणराज भोले बाबा फलना ले आए। फलना ले आए भोले फलना ले आए। वो फलना ले आए भोले फलना ले आए। गौरा के भय गणराज भोले बाबा फलना ले आए। गौरा के भय गणराज भोले बाबा फलना ले आए। काहे को तेरो बनो है पालना, 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 काहे के लागे फूल हो फलना ले आए। काहे के लागे फूल भोले बाबा फलना ले आए। गौरा के भय गणराज भोले बाबा फलना ले आए। गौरा के भय गणराज भोले बाबा फलना ले आए।
बोलूंगा भवन में आनंद भयो। आप सब कहेंगे जय जय गण, क्या बोलेंगे? जय जय गण राज की, ठीक है ना? भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। हाथी दिले घोड़ा दिले और दिली पालका, हाथी दिले घोड़ा दिले और दिली पालका। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। हाथी दिले घोड़ा दिले और दिली पालकी, हाथी दिले घोड़ा दिले और दिली पालकी। जवान को लड्डू बेड़ा, घोड़े को पालको। जवान को लड्डू बेड़ा, घोड़े को वापसी। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय भोले राज की। भवन में आनंद भयो, जय भोले राज की। भवन में आनंद भयो, जय गण राज की। गण राज की बोली बाल गणेश भगवान की। कमाल हो गया। अब सब बैठे हो ना, तो मेरे साथ बोलोगे, सब उत्सव मनाओगे। भगवान गणेश का उत्सव मनना चाहिए, तभी तो भगवान गणेश आएंगे, लक्ष्मी आएगी, सरस्वती। भगवान गणेश के साथ सब इकट्ठे आ जाते हैं। सारे देवताओं को अलग अलग मनाना पड़ता है, गणपति को मनाने से सब एक साथ आ जाते हैं। आपने वरदान नहीं सुना अभी, फिर भी आप लोग पर सेल्फी, कमाल है। चलो सब एक मेरे साथ बोलो, स्वर लगाओ। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। हाथी दिले घोड़ा दिले और दिली पालकी। दरवाजे से अंदर के लोगों को समझ में आ रहा है कि भवन में आनंद भयो है, वहां से बाहर के लोगों को समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा मोहन से? आ रहा है? ऐसे निराश क्यों बैठे हो? थोड़ा हाथ उठा के बोलो, भवन में आनंद भयो, जय जय गण राज की। आनंद भयो, जय जय गण राज की। हाथी दिले घोड़ा दिले और दिली पालकी, हाथी दिले घोड़ा दिले और दिली पालकी। आनंद भयो, जय जय गण राज की। 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 आनंद भयो, जय जय गण राज की। बोलिए गणपति महाराज की जय। कैलाश भवन में आनंद महोत्सव हो गया है। सारे देवता मेरे गणपति को वरदान दे करके चले गए और मेरी मैया ने अंतिम में कहा, आखिर में मेरी मां ने आशीर्वाद दिया, प्रगाढ़ आलिंगन करके। अच्छा सुनो, सारे देवता भगवान गणेश का दर्शन करने आ रहे थे ना, उनमें चंद्रमा भी थे,
भगवान गणेश का गजवक्त्र देखकर चंद्रमा हंसने लगे। जीवन में कभी किसी को देख करके हंसना नहीं। वो 6:30 बजे वाली ना, थोड़ा सा कथा में ध्यान दो, 10 मिनट बाकी रह गए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सब हंसने लगे भगवान गणेश को देख करके। चंद्रमा भी, सब नहीं, चंद्रमा हंसने लगे। सब तो आशीर्वाद देके चले गए। तो कभी जीवन में किसी को देख करके हंसना नहीं, उपहास नहीं उड़ाना। तो भगवान गणेश ने कहा कि तुम मुझे देखकर हंस रहा है, इसलिए हंस रहा है कि तू सुंदर है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे चेहरे में बदरंग दाग होगा। और हाँ, तो घटने बढ़ने वाला तो पहले से ही है, और तेरे चेहरे में दाग भी होगा, ताकि तेरा सारे सौंदर्य जो है कलंकित हो जाए। कभी जीवन में आगे से किसी को देख करके हंसना नहीं, किसी की हंसी नहीं उड़ाना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। जब ये कहा तो चंद्रमा चरण में गिर पड़ा। आपको पता है भगवान गणेश का जन्म तिथि कौन सी होती? भादो महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी। इस तिथि का नाम है कलंक चतुर्थी। क्या है? कलंक चतुर्थी है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने से साल भर के अंदर उस इंसान को कलंक लगता। मैंने कई बार ट्राई किया। अच्छा, जिस दिन हमने सोचा है कि नहीं देखना, उसी दिन सामने आ भी जाता है। सुबह से बैठते, आज कलंक चतुर्थी, आज देखना नहीं, आज देखना नहीं, घर से बाहर निकलना नहीं। सुबह गणेश चतुर्थी पाठ करके बैठे हैं, अचानक बाहर किसी काम से निकलना पड़ गया, सामने आ गया, सड़क कबाड़ा कर दिया। भादो महीना, भादो महीना शुक्ल पक्ष की चौथ, इस दिन चंद्रमा का दर्शन वर्जित है। और हर महीने के दूज का चंद्रमा जो दर्शन करेगा, उसके जीवन में कभी कलंक नहीं लगेगा। उसे भगवान शंकर के दर्शन करने का फल मिलेगा। इसलिए आप देखना, कैलेंडर में लिखा रहता है चंद्र दर्शन। दूज के दिन चंद्रमा के दर्शन करना चाहिए। दूज के चंद्रमा का दर्शन करके भगवान शंकर के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है, लेकिन चौथ का दर्शन करने से कलंक लगता है। तो अब चंद्रमा शरण में आ गया। भगवान गणेश ने कहा कि चिंता न कर, लेकिन सारे संसार को ये शिक्षा होनी चाहिए, कभी भी किसी के रूप को देख कर हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कोई ज्यादा सुंदर होगा, कोई कम सुंदर होगा, लेकिन ये तो चमड़ी का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। आत्मा तो सदा सर्वदा सुंदरी है। हर किसी की आत्मा सुंदर है। चमड़ी कभी किसी की गोरी बना दी, कभी आड़ी बना दी, कभी तिरछी बना दी, उसको लेकर किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। सब सुंदर हैं, सब अच्छे हैं, सब मेरे परमात्मा के प्यारे हैं, ऐसा कहकर सबका सम्मान करना चाहिए। ये भगवान गणेश ने समझाया। और माँ गौरा ने कहा कि आज के बाद जो तेरे शरीर में सिंदूर का लेपन करेगा, ध्यान से सुनना, माँ ने क्या कहा, जो तेरे शरीर में सिंदूर का लेपन करेगा, उसके शरीर के बड़े बड़े कष्ट निवारण हो जाएंगे। इसलिए भगवान गणेश को भी सिंदूर लगता है। हमारे उत्तर भारत में कम है, आप दक्षिण भारत में जाइए, चाहे आप अष्ट विनायक दर्शन करने जाइए, वहां पे गणेश जी को पूरा सिंदूर लेपन करते हैं हनुमान जी की तरह। इसमें लिखा है, आनने तव सिंदूरम दृश्यते सांप्रतम यदि तस्मात् तम पूजनीयोसि सिंदूरेण सदा नरैहि। जो सिंदूर से पूजा करेगा वो समस्त व्याधि और रोगों को हरण कर देते हैं भगवान गणेश। इसलिए कोई व्याधि हो जाए, कोई चर्म रोग हो जाए, कोई दुख हो जाए, वैसे तो हर संभव भगवान गणेश का सिंदूर से पूजन करना चाहिए। लेकिन स्वार्थी जगत में रहते हैं, बिना मतलब कि हम माँ बाप को याद नहीं करते, तो भगवान का ही याद करेंगे। भगवान भी हमें दुख के समय में याद आता है। बोलना होगा ओम नमः शिवाय, गलत तो नहीं है ना। हाँ, दुख के समय में राम जी याद आते हैं। तो जब कष्ट आ जाए, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, भगवान दुख भी इसलिए देते हैं ताकि तुम उसको याद करो। सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो काहे दुख होए, दुख काहे को होए। तो फिर तो दुनिया
दुख में सुमिरन करती हैं, तो कोई ऐसी आधी व्याधि शरीर में आ जाए, भगवान गणेश को सिंदूर का लेप करें तो शरीर की व्याधि दूर हो जाती है। मैंने प्रैक्टिकल देखा इस चीज को। एक लाला जी को चर्म रोग हो गया, असाध्य रोग हो गया, मेरे जीवन की घटना है। हर महीने वृंदावन जाया करते थे। वृंदावन में एक गणेश जी, मोटे गणेश जी, कभी आप जाना तो अटकम्बा बाजार में मोटे गणेश जी, बहुत प्राचीन गणेश जी हैं। मैंने कहा लाला जी आप वृंदावन जाते रहते हो ना, एक काम करो, कोई ऐसा समय निकाल के जाओ कि मंगलवार का दिन हो या बुधवार का दिन हो, भगवान गणेश को सिंदूर लेपन करके आ जाओ। मोटे गणेश जी सिद्ध गणेश जी हैं, वहाँ एक बड़ी वृद्धा माई सेवा करती है, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। डॉक्टर ने मना कर दिया कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती, लाइजाल बीमारी है। आपको विश्वास नहीं होगा, 7-8 महीने के अंदर उनके चमड़ी में रंग चेंज हो गया, बिल्कुल साल भर के अंदर बिल्कुल पहले के जैसे हो गए। मेडिकल साइंस फेल हो गया उस पूजा के सामने। ऐसे चमत्कार करते भगवान गणेश। एक और आपको सबसे घटना बता दूं, पश्चिम बिहार में एक भाभी जी, मैं भाभी जी कहता हूं उनको, उनका सारा चेहरा काला पड़ गया। जहां जहां वो कपड़ा नहीं पहनती थी वो सारी जगह काली पड़ गई। जहां कपड़े पहनती थी वहां पे परफेक्ट था, जहां कपड़े नहीं पहनती थी कोई ऐसा कोई वातावरण हो गया होगा उनके जीवन में, हो जाता है, प्रकृति है, नेचर है। जहां जहां कपड़े नहीं पहनती वो सारा एरिया काला हो गया। अब चेहरे में तो कपड़ा पहन नहीं सकती, एकदम काली कलूटी हो गई, इसकी तरह जो साउंड बॉक्स लगाया ना ऐसी काली हो गई बिल्कुल। हरिनगर में रहती, किसी ने भेजा होगा मेरे पास, गुरु जी के पास जाइए। मैंने कहा आ जाओ, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। मैंने कहा तुम एक काम करो, भगवान गणेश को सिंदूर अर्पण करना शुरू करो और दुर्वांकुरा से पूजन करो। दुर्वांकुरा, दुर्वा जो भी यहाँ चढ़ाया था ना उन्हें बाल गणेश को, ऐसे दुर्वा के 3 अंकुर होना चाहिए। ये तो कोई झाड़ी उखाड़ के ले आए थे, 3 अंकुर होना चाहिए, आगे के पत्ते पत्ते। बच्चे को कितना चुभा होगा, मैं देख करके मैं महसूस कर रहा था, लेकिन क्या करें, बड़े बड़े पुजारी लोग पूजा कर रहे थे तो मैं कैसे बोलूं। बोलो ओम नमः शिवाय। अंकुर आगे आगे 3 अंकुर होना चाहिए, अंकुर दुर्वांकुर होना चाहिए, पूरा जड़ के साथ उखाड़ के नहीं करना चाहिए। तो दुर्वांकुर के 3 अंकुर वाला वो उसका जो है तुम 108 डंडियां इकट्ठा करो और भगवान गणेश को डेली चढ़ाओ और भगवान गणपति को सिंदूरारोपण करो। सिंदूर रोपण करोगे तो तुम्हारी सारी व्याधि दूर हो जाएंगी। अभी भी वो हरिनगर में है, बहुत बड़ी दुकान है कॉस्मेटिक की, अब जाकर देख लेना। सारा शरीर काला हो गया था और डॉक्टर ने मना कर दिया, क्या होम्योपैथिक, क्या एलोपैथिक, क्या आयुर्वेदिक, सब फेल हो गया। भगवान गणेश का पूजन किया, उन्होंने सब दवाइयां छोड़ दी और 1-1.5 साल के अंदर एकदम स्वस्थ हो गई। वो आती है, कहा गुरुजी आपने मेरा जीवन कायाकल्प कर दिया। तो बोलती हैं ये प्रत्यक्ष ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं। अगर शरीर में व्याधि हो जाए कुछ न करो, भगवान गणेश की पूजा करो। भगवान गणेश जो है संकट हरण है, संकट नाशन है भगवान गणेश। माँ ने कहा कि जो तो तेरे आनंद में, तेरे चेहरे में सिंदूर का लेपन करता है, करेगा, उसके जीवन में सर्वदा यश वैभव की प्राप्ति होगी। और जो दुर्वा से तेरी पूजा करेगा, दुर्वांकुरा से जो तेरी पूजा करेगी, अष्टलक्ष्मी उसकी आंगन में क्रीड़ा करेगी। जो मोदक बना करके तेरा पूजन करेगा, मोदक का अर्थ क्या होता है? आपने मोदक पहचाना नहीं? छोटे छोटे बूंदियों को मिलाकर के एक बड़ा लड्डू बनाया जाता है। भगवान गणेश को बूंदियों का मोदक चढ़ता है, बेसन वाला मोदक नहीं, बूंदियों का मोदक। बहुत सारी बूंदियां इकट्ठा करके उसका मोदक बनाइए। इसकी कथा मैं कल सुनाऊंगा, भगवान गणेश को मोदक क्यों चढ़ाया जाता है। भगवान गणेश हमारे योग शास्त्र के प्रथम आचार्य हैं। हमारे 8 चक्र होते हैं, उसमें सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, ये जो हमारे 7 चक्र होते हैं, ये 7 चक्रों में जो आरंभ का चक्र है मूलाधार चक्र, वहीं पर हमारी कुंडलिनी होती है। कुंडलिनी जागरण कराने वालों को मूलाधार चक्र को जगाना जरूरी है।
जब तक भगवान गणेश की सिद्धि नहीं होगी मूलाधार चक्र जगता नहीं। मैं कल इसका थोड़ा सा समझाऊंगा। कल प्रातःकालीन समय है। कल क्या समय है आचार्य जी? कल बैठे बैठे बोल दीजिए। अच्छा, सुबह 6:30 बजे हवन शुरू होगा। 8:30 से अच्छा 9 बजे रख लो। हाँ, सबको घर का काम करके आना पड़ता है। 8 बजे क्यों? कोई होगा नहीं जिसको सुनाऊंगा मैं कथा, तो 9 बजे ठीक है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। तो फिर कल 9 बजे आइएगा सभी प्रार्थना। कल सुनाऊंगा मैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाऊंगा। जो नहीं आएगा वो मिस करेगा, इसलिए कल 9 बजे पधारिएगा सभी। कल सुबह 6 बजे हवन होगा, 6:30 बजे हवन होगा। कल बहुत बड़ा दिन है हवन का। सभी हवन करेंगे, आहुति डालेंगे और 9 से लेकर के हम 11:30 तक, जब तक प्रभु चाहेंगे, बाबा चाहेंगे, कथा सुना देंगे। जब आचार्य जी बोलेंगे हो गया तो बंद कर देंगे, नहीं ऐसा ही करेंगे। तो कल जो है 9 से लेकर जब तक बाबा चाहेंगे करेंगे। कल मैं इसका विस्तार से विवेचन करूंगा। भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं। माँ पार्वती ने सबसे पहले मोदक बना करके भोग लगाया। मोदक, मोद माने प्रसन्नता, खुशियाँ। जो बाबा गणेश को खुशियाँ भोग लगाता है उसके जीवन में आनंद प्रमोद बढ़ जाता है, इसलिए बाबा को मोदक का भोग लगाना चाहिए। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज एक सुंदर प्यारा सा भजन बोलते हुए, भगवान गणपति को प्रणाम करते हुए कल के लिए थोड़ी कथा छोड़ेंगे। और बाकी 8 तारीख से वृंदावन में श्रीमद् भागवतम है। वृंदावन में खोगलाश्रम के पास भागवतम है। आप कभी वृंदावन यात्रा करने के लिए आ रहे हो तो आइएगा, आपके रहने की व्यवस्था करेंगे, भोजन की और आनंद के साथ कथा सुनाएंगे आपको। आप 8 तारीख से वृंदावन में आ सकते हैं। हाँ, जो भी हमारे भाई बहन गुरुकुल की सहायता करना चाहें, बाहर रसीद है, आप रसीद लेकर के सेवा दे सकते हैं आप। या गुरुकुल का अकाउंट नंबर है वो भी आप रख लीजिए। कभी आपके परिवार में बच्चे का जन्मदिन हो तो गुरुकुल के लिए कुछ अन्नदान करें। बोल शंकर भगवान की। सभी माता बहनों को और भाइयों को एक बार मैं फिर याद दिला रहा हूँ। परसों से इसी प्रांगण के अंदर वही टाइम 3 बजे से और 6:30 बजे तक का है। श्री भागवत सप्ताह का अपने हिमाचल से देवी जी पधार रही हैं, संगीता जी, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का टाइम 3 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का होगा। जो भी माता बहन कलश उठाना चाहे वो सुंदर कलश बना करके प्रातः 9 बजे तक मंदिर में आ जाएं और उन कलशों का पूजन होगा। उसके द्वारा सब लोग आएंगे, शोभा यात्रा होगी। और मैं फिर कहूँगा, आपने बहुत अच्छा, हम लोगों ने भगवान शंकर का शिव पुराण की कथा सुनी है और भागवत कथा का भी हम लोग सब श्रवण करेंगे। और साथ ही साथ मैं क्यों बता दूँ, आप अशोक बिहार की जनता को मालूम है, हरे रामा संकीर्तन जो इस मंदिर में अधिक मास के अंतर्गत आया है, इस बार भी कथा समाप्ति के अगले दिन से 1 हफ्ते का महासंकीर्तन हरे रामा का भी होगा। आप सही भक्त उसके अंदर बधाए। मैं फिर कहूँ, जो माता बहन कलश उठाना चाहे, सुंदर कलश अपने घर से सजा करके लाए, कृपया अपना नाम लिखवा दें।
नमः पार्वते अतले हर हर महादेव। आइए सब बैठकर आरती करेंगे, केवल पुजारी जी आरती करेंगे, बाकी सब बैठेंगे। जय हो। माता जकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेव। एक तख्त दयावंत चार भुजधारी। एक तख्त दयावंत चार भुजधारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। धन को आँख देख थोड़ी को छाया। धन को आँख देख थोड़ी को छाया। धन को पुत्र देख निर्धन को पाया। हो धन को पुत्र देख निर्धन को माया। निर्धन की लाज रखो संग सुख पारी। कामना को पूरा करो नौ परिवारी। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कुमारधारम मुरलीधरम। भगवती शैतं नमामि। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव। त्वमेव मातो दुर्गा त्वमेव। त्वमेव वेदा दुर्गा त्वमेव। त्वमेव सर्वं मादेव देव। कायेन माता मातुर्देव। माता माता वन्देव बाबा। करोमि याचा मनोबलसमय। नारायणे समर्पयामि। अन्नं कृष्णदामोदरं वासुदेवमय। श्रीधरं माधवं गोविदावल्लभं। जानकी नायकं रामचन्द्रमते। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हर हर
शंकर भगवान की